घर ही आ रहे हैं। जी, और मैं वो रिस्क क्यों लूं? रिस्क नहीं लिए तो का इश्क किए। क्या प्यार और नफरत के खेल में सच और झूठ का पर्दाफाश हो पाएगा? क्या एक पत्नी का समर्पण अपने पति को हर विपत्ति से बचा पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक मेमना शेर के विनाश का कारण बनेगा? इश्क जुनूनी का ये अंश रहस्यों, धोखे और खतरनाक साजिशों से भरा है। शुरुआत में ही नफरत का बदला पूरा करने का संकल्प लिया जाता है, जिसमें 2 दिन में चोर को पकड़ने का दावा किया जाता है। ये सीधे तौर पर एक प्रतिशोध की आग को दर्शाता है, जहां वादे पूरे किए जाएंगे, भले ही वे किसी भी कीमत पर हों। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पारिवारिक कलह और झूठ का जाल बुनता है। बेटी पर झूठ बोलने और गुरु को अंधेरे में रखने का आरोप है, जिससे घर में तमाशा खड़ा हो जाता है। ये हिस्सा दर्शाता है कि रिश्तों में विश्वास कितना नाजुक हो सकता है और एक छोटी सी भूल भी बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। दूसरी ओर एक माँ का अपने बेटे के लिए प्यार और चिंता भी झलकती है। वो मानती है कि जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, और गुरु का प्यार उसके लिए कितना गहरा है, ये एक अनकही बात से ही पता चल जाता है। ये दिखाता है कि मुश्किल वक्त में भी रिश्तों की गर्माहट बनी रह सकती है। लेकिन इस कहानी का असली मोड़ तब आता है जब बाहुबलियों और उनकी ताकत के बावजूद कुछ लोगों की नज़रों में उनकी कोई कीमत नहीं है, ये सच सामने आता है। ये हिस्सा सामाजिक असमानता और हैसियत के खेल पर प्रकाश डालता है। फिर आता है मूड स्विंग का जिक्र, जिसे प्यार में पागलपन की निशानी बताया गया है। ये दर्शाता है कि कैसे प्यार इंसान को बदल सकता है और कभी-कभी उसके व्यवहार को अप्रत्याशित बना सकता है। वहीं परिवार से दूरी और अपनेपन की तलाश भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है, जहां रिश्ते तब और उलझ जाते हैं जब नाम जुड़ जाता है। सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आता है जब चोर को पकड़ने का दांव उल्टा पड़ जाता है और 15 लाख के जेवर की चोरी का आरोप परिवार पर ही आता है। यह हिस्सा दर्शाता है कि कैसे भरोसे की जगह शक ले लेता है और अपनों पर ही शक करना शुरू हो जाता है। इसके बाद एक खतरनाक साजिश का खुलासा होता है। गुरु को मारने और पैसे लेने का सौदा तय होता है। शेर के शिकार के लिए मेमने को दांव पर लगाने की बात इस कहानी में एक ऐसे चरित्र को पेश करती है जो दूसरों की जान से खेलने से भी नहीं हिचकिचाता। ये हिस्सा षड्यंत्र और विश्वासघात के गहरे दलदल को दिखाता है। सुल्तानपुर में हो रहा बवाल कदम मनूस की ओर इशारा करता है, जो आने वाले तूफानों का संकेत है। मेमने को तैयार रहने का आदेश ये बताता है कि वे भी इस खेल का हिस्सा बनने वाले हैं। जहां एक तरफ गहनों के चोरी होने का दुख है, वहीं दूसरी तरफ सत्यनारायण की पूजा का विचार सामने आता है। ये हिस्सा दिखाता है कि कैसे लोग मुश्किल वक्त में ईश्वर की शरण लेते हैं और कैसे पूजा के बहाने रिश्तों को सुलझाने की कोशिश की जाती है। चित भी मेरी पट भी मेरी वाली स्थिति साफ है। गुरु फंसे तो उसका खेल खत्म, न फंसे तो गहने के कांड में कोई और फंसेगा। ये हिस्सा चालाकी और दांव पेच का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां हर चाल का एक मकसद है। रिस्क लेने की बात और इश्क का जिक्र इस कहानी को और भी रोमांचक बनाता है। ये दिखाता है कि प्यार में लोग कितनी हद तक जा सकते हैं और अपने मकसद को पूरा करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। नागेश्वर का भव्य पूजा का विचार शहर भर में एक बड़ा आयोजन करने की ओर इशारा करता है, जो कहीं ना कहीं अपनी शक्ति और प्रभाव दिखाने का एक जरिया भी है। दादी और जीजी के बीच की नोकझोंक रिश्तों में चल रही खींचतान को दर्शाती है। रूहानी का सत्यनारायण भगवान के प्रति समर्पण और भंवरिया द्वारा पूजा का खर्चा उठाने का प्रस्ताव रिश्तों की गर्माहट और मेल मिलाप की उम्मीद जगाता है। शेखर को टारगेट बनाने का निर्णय और पत्नी की भक्ति ही पति की शक्ति का वाक्य इस कहानी में एक नई परत जोड़ता है। ये दिखाता है कि कैसे प्रेम और समर्पण हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। कहानी के अंत में शेर के शिकार की बात और कोई बचे ना बचे, गुरु नहीं बचना चाहिए का वाक्य एक ऐसे भयानक अंत की ओर इशारा करता है जहां खून खराबा तय है। इश्क जुनूनी, प्यार, नफरत, साजिश और विश्वासघात का एक ऐसा चक्रव्यूह है जहां हर किरदार अपनी चाल चल रहा है। मैं सोच रही थी कि ओ जीजी क्या माँ, इसके बाद